तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरा बाप हर रोज एक नई लड़की लेकर आता और मेरी माँ को इशारा करता। माँ हंसते हुए उस लड़की को कमरे में ले जाती। मुझे समझ नहीं आता कि माँ उस लड़की के साथ क्या करती है। बस अंदर से उस लड़की के रोने की आवाज़ आती। वह रोते हुए कहती कि तेरी बेटी के साथ भी यही होगा जो आज तू मेरे साथ कर रही हो। मुझे उन लड़कियों की बातों से डर लगता। एक दिन इस राज का पता लगाने के लिए मैं कमरे में छुप गई, पर कमरे में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मैं डर गई थी, क्योंकि मेरा बाप उस लड़की के साथ। मेरा नाम रोशनी है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। आज भी हर रोज की तरह शाम का वक्त था। हर तरफ खामोशी थी। तभी हमारे घर का दरवाज़ा खुला और पापा के साथ एक लड़की आई। पापा दरवाज़ा खोलते हुए उस लड़की के साथ अंदर आए और माँ को पुकारने लगे, माधवी कहाँ हो, जल्दी आओ। पापा की आवाज़ सुनकर माँ दौड़ते हुए आई। पापा ने आंखें ही आंखों में माँ को इशारा किया, जबकि उस लड़की की निगाहें मेरे तरफ थी। मैं चुपचाप खड़ी उस लड़की को देख रही थी। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। माँ जल्दी से आगे बढ़ी और उस लड़की का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। जबकि पापा की नज़र मुझ पर थी। वह मुझसे कहने लगे, तुम्हें क्या हुआ, इतनी सोच में क्यों डूबी हो? जल्दी से उठो और खाना मुझे भी दो और खुद भी खाओ, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि अब तुम्हारी माँ सुबह ही पहले ही कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी। मैंने कहा, हाँ। मैं सर हिला दिया, क्योंकि यह तो हमारे घर का रोज का ही नियम था। हर शाम हमारे घर एक नई लड़की आती। माँ ने कभी पापा से इस बात पर एतराज़ नहीं किया था कि घर पर रोज नई नई लड़कियां क्यों लाते हो। शायद माँ पापा के बीच की हर बात पहले ही तय हो जाती होगी, जबकि उन्होंने बस मुझे ही अनजान रखा हुआ था। मैंने कई बार माँ से पूछा था कि माँ पापा इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ कहाँ से लाते हैं और वो क्या करती हैं। माँ मेरी बात सुनकर गुस्से में घूरती हुई कहती है, तुम अपने काम से काम रखो, मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। माँ का गुस्सा देखकर मेरे सवाल अंदर ही अंदर दब कर रह जाते। मेरे घर के इन हालातों को देखकर मेरे अंदर सवाल तो बहुत थे, लेकिन मैं खामोश हो जाती थी, क्योंकि मेरे सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उठकर पापा को खाना दिया और खुद भी बैठकर खाने लगी। खाना खाने के बाद बर्तन धोकर मैं सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। हमारे घर के सभी लोग बहुत पहले ही सो जाते थे और सुबह जल्दी उठते थे। मैंने देखा पापा बाहर बरामदे में सो रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने बार बार उस लड़की का चेहरा घूम रहा था, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो, कोई बात हो जो मुझे बताना चाहती हो। मैं बहुत देर तक बिस्तर पर करवटें बदलती रही, फिर मजबूर होकर उठकर बैठ गई। आखिर खिड़की से बाहर की तरफ देखी तो पापा बेखबर होकर सो रहे थे। मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकल गई। मेरे कदम माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। आज से पहले तो मुझ में कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं रात को माँ के कमरे में जाऊं, पर आज न जाने मेरा खुद ही कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, मगर यह देखकर हैरत हुई कि दरवाजे को तो अंदर से लॉक किया गया था। मैं हक्का बक्का सी खड़ी थी। तभी मेरे कानों में उस लड़की की आवाज़ गूंजने लगी। वह रो रही थी, सिसक रही थी, फिर कहने लगी, देख लेना, तुम्हारी बेटी के साथ भी यही होगा जो तुम मेरे साथ कर रही हो। ये मत सोचना कि उसकी तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी। तुम पर भी यही वक्त आएगा जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी के साथ यह सब कुछ होगा, मगर तुम चाह कर भी रोक नहीं पाओगी। तभी मेरी माँ की तेज आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। वह कहने लगी, बकवास बंद करो और चुपचाप अपना काम करो। उस लड़की के सिसकियों की आवाज़ फिर से दोबारा आई तो मैं डर गई और कांपने लगी। मुझ में
खड़ी होने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में चली आई और अपना सर पकड़कर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। पापा पिछले 6 महीनों से जवान लड़कियों को घर लाया करते थे। यह क्या 6 महीनों में आने वाली हर लड़कियां मुझे इसी तरह बद्दुआ देकर गई होंगी और यूं ही मेरी माँ के सामने वह लड़कियां गिड़गिड़ाती हुई होंगी। मगर मेरी माँ उन लड़कियों के साथ ऐसा क्या करती थी कि लड़कियां रोने लगती थी और फिर मुझे बद्दुआ देने पर मजबूर हो जाती थी। इस सवाल पर मेरे सर में दर्द कर दिया था। मेरी नींद आंखों से कोसों दूर थी। यूं ही बैठे बैठे सुबह हो गई। माँ कमरे से बाहर आ गई थी और पीछे से लड़की भी थी जिसे पापा कल रात को घर लाए थे। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी, पहले जैसे नहीं थी। मैंने देखा उसकी टांगें कपकपा रही थी। वह बार बार अपनी टांगों पर हाथ रखते हुए लड़खड़ाते हुए चल रही थी। माँ ने झकझोर कर पापा को उठाया और कहने लगी, ले जाओ इस लड़की को यहाँ से जहाँ से लाए थे। मेरा काम हो गया है। पापा आंखें मलते हुए उठे। फिर उन्होंने लड़की को पीछे आने का इशारा किया। वह लड़की चुपचाप उनके पीछे चली गई। उन दोनों को जाने के बाद माँ मेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मैं जल्दी से अपने बिस्तर पर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। माँ मुझे आवाज़ देते हुए कहने लगी, रोशनी, मुझे तो लगता है कि तुम घोड़े बेचकर सो रही हो। जल्दी से उठो, सुबह हो गई है। मैं आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई थी। माँ के चेहरे पर मुझे जरा भी थकावट नजर नहीं आ रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत सुकून महसूस कर रही हो। माँ मुझे जगाकर कमरे में जाने लगी तो मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए उन्हें रोक लिया और कहने लगी, माँ मेरे पास बैठ जाएं। माँ ने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर बैठते हुए कहने लगी, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया और फिर बोली, माँ आप कब जागोगी? मेरे सवाल पर वो घबरा गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे सवालों से परेशान हो गई हैं। फिर उन्होंने कहा, थोड़ी देर पहले ही जागी हूँ। मैं बहुत परेशान थी, इसीलिए फूट फूट कर रोने लगी और कहा कि माँ मुझे रात भर बहुत डरावने सपने आते हैं। कल शाम पापा जिस लड़की को घर लाए थे वह मेरे सपने में आई थी और मुझे डरा रही थी। माँ वह लड़की कौन है? पापा उस लड़की को लेकर क्यों आए थे? माँ मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी। वह इधर उधर देख रही थी, किसी भी तरह इस सवाल से बचना चाहती थी। पहले मैं जब भी माँ से कोई सवाल करती थी वह डांट देती थी, पर आज माँ बहुत रो रही थी और मैंने झूठ भी बोल दिया था कि वह लड़की सपने में आई थी। बहुत सोचने के बाद माँ ने बताया कि वह लड़की तुम्हारे पापा के किसी जानने वालों के घर की थी। उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया था तो वह उसे अपने घर साथ ले आए थे। जब तुम सो गई थी तो उस लड़की की पति और उसके सास ससुर हमारे घर आए थे और उस लड़की को अपने साथ ले गए। माँ ने आखिरकार झूठ ही बोल दिया था। मैंने कहा, माँ पर पापा तो हर रात नई लड़की लेकर आते हैं, तो क्या हर लड़की की यही परेशानी होती है? माँ ने मेरा आंसू पोंछते हुए कहा, इस दुनिया में हर इंसान अपना कोई न कोई मजबूरी होती है। यहाँ जो भी लड़की आती है अपनी किसी न किसी परेशानी की वजह से आती है। अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, उठो, फ्रेश हो जाओ और चाय पी लो। माँ ये कहकर कमरे में चली गई। माँ के इतने समझाने पर मेरे दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे थे, क्योंकि मुझे पता था कि माँ ने सच नहीं बोला है, वह झूठ बोल रही थी। खैर मेरे दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन मैं बाहर आंगन में बैठी थी। माँ मुझसे कहने लगी, रोशनी उठो, लगता है आंधी आने वाली है। घर की सारी खिड़कियां जल्दी बंद कर लो। मैं समझ गई थी कि क्यों माँ मुझे यहाँ से हटाना चाहती हैं, क्योंकि मैं कुछ जान न जाऊँ। पापा आज किस लड़की को घर लेकर आएंगे? मैंने कहा, मैं अभी आती हूँ।
मैंने माँ को अपनी बातों में उलझाए रखा। तभी हमारे गेट का दरवाज़ा खुला। पापा गेट के अंदर आए और एक जवान लड़की उनके पीछे थी। आज आने वाली लड़की भी बहुत घबराई हुई थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और उससे पूछा कि तुम कौन हो। मैंने उससे पहले ही सब कुछ बता दी पाती। माँ उस लड़की की हाथ पकड़कर उसे जल्दी से अपने कमरे में ले गई। फिर जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद पापा ने मुझे घूरते हुए कहा, यहाँ क्या कर रही हो? मैं घबरा गई क्योंकि मेरे पापा के गुस्से से बहुत डर लगता था। मैंने कहा, कुछ नहीं पापा, बस वह लड़की अच्छी लग रही थी इसीलिए मैंने बात कर ली। पापा ने कहा, खबरदार, जो आज के बाद तुमने किसी लड़की से बात करने चली तो उठो, खाना दो। मैंने पापा को खाना दे दिया। फिर आप अपने कमरे में आ गई। मैं चाहती थी कि पापा आज भी जल्दी से जल्दी सो जाएं। मैं जानना चाहती थी कि क्या आज आने वाली लड़की भी मुझे बद्दुआ देगी या नहीं, या यूं ही वक्त गुजरने लगा था। फिर पूरे दिन घर में पापा के खर्राटे गूंजने लगे थे। जल्दी से जल्दी और बाहर निकल गई और कदमों तले माँ के कमरे तरफ बढ़ने लगी और दरवाजे से जाकर देखने लग गई। माँ के कमरे से लड़की रोने की आवाज़ आ रही थी। वो लड़की रो रही थी, आहें भर रही थी। माँ ने गुस्से में कहा, बस बस, ज़्यादा नाटक मत करो, कहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँ जो सारी ज़िंदगी याद रखोगी। जल्दी से अपना काम करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़की ने कहा, मुझे तो तुम पर हैरत होती है कि तुम किसी औरत हो। तुम्हारी खुद की बेटी भी जवान है। अगर कल को कोई औरत उसके साथ यही सब करेगी तो तुम क्या कर लोगी? एक बात याद रखना, आज जो तुमने मेरे साथ कर रही हो, कल को तुम्हारी बेटी के सामने जरूर आएगा। उसकी बात सुनकर मैं थर थर कांपने लगी। मेरा खुद पर कोई काबू नहीं था। मैं चाहती थी कि दरवाज़ा खटखटाकर उस लड़की की मदद करूं। फिर तभी पापा के खर्राटे थम गए थे और जल्दी से मैं भागकर अपने कमरे में आ गई। आज मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि हमारे घर पर कुछ तो ऐसा हो रहा था जो गलत था, मगर वो क्या था उसका जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं था। मैंने ये फैसला किया कि जो कुछ भी हो रहा है उसका पता मैं लगा कर ही रहूँगी। पहले तो मैंने बड़ी बेफिक्री से ज़िंदगी गुजारी थी, पर अब मैं चौकन्ना हो गई थी। अब मैं अपने घर के छोटे मोटे मसले पर भी बड़ी गहरी निगरानी रखा करती थी। ये कौन आता है कौन जाता है। मेरी माँ की एक सहेली थी, सुनीता आंटी, जो पड़ोस में रहती थी और अक्सर ही हमारे घर आया करती थी। वह जब भी हमारे घर आती, माँ उन्हें अपने कमरे में ले जाती और फिर दोनों सहेलियां ना जाने घंटों आपस में क्या क्या बातें करती थी कि उन्होंने दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती थी। मुझे इस बात पर पूरा यकीन था कि माँ ने इस राज से सुनीता आंटी को ज़रूर वाकिफ़ की होंगी। मुझे इस बात का भी अंदाज़ा था कि वह माँ के इस राज को हरगिज पर्दाफाश नहीं उठाएगी। हमेशा से आंटी मुझसे अच्छे से बात किया करती थी। उन्हें कोई भी ड्रेस खरीदना या दिलवाना होता तो नए फैशन के बारे में इससे पूछती रहती थी। कहती थी, तुम आज के ज़माने की लड़की हो, तुम्हें नए फैशन के बारे में ज़्यादा पता होगा। एक दिन वह मेरे घर आई तो मेरे बारे में पूछने लगी। मैं जानबूझकर उनसे नज़र बचाकर छत पर चली गई। छत पर जाने के बाद मेरा एक ही मकसद था कि मैं उनसे अकेले में बात कर सकूं, क्योंकि माँ के सामने इस बारे में बात करना तो नामुमकिन था। थोड़ी देर बाद माँ की आवाज़ आई, सुमन, तुम कहाँ हो? देखो तो आंटी तुमसे मिलना चाहती हैं। मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं छत पर हूँ, अच्छी हवा चल रही है, आंटी को बोल दीजिए कि वो छत पर ही आ जाएं, नीचे बहुत गर्मी हो रही है। मेरे कहने पर माँ ने आंटी को छत पर भेज दिया। आंटी मुझसे पूछने लगी कि आजकल के फैशन में कौन सा सूट है, मुझे बताओ, मुझे कपड़े सिलवाने हैं। मैंने उनसे कहा कि आज के फैशन में तो पैंट सलवार बहुत ट्रेंड में है। पापा जिस लड़की के कल घर लेकर आए थे वह सूट के साथ पैंट सलवार पहनती है, उसके ऊपर बहुत अच्छे जच रहे थे। मेरी बात सुनकर सुनीता आंटी ने हैरानी से पूछा, क्या कल तुम्हारे घर कोई मेहमान आया था?
तुम किस लड़की की बात कर रही हो? तुम्हारी माँ ने तो एक बार भी जिक्र नहीं किया है इस बारे में। मुझे लगा कि आंटी मुझसे छुपा रही हैं। मैंने कहा, नहीं, ऐसा कोई मेहमान नहीं आया था, बस वही हर रोज़ आने वाली लड़कियाँ। पापा हर रोज़ कोई ना कोई लड़की को लेकर आते हैं और माँ उन्हें कमरे में ले जाती हैं। कमरे में जाने के बाद वह लड़कियाँ रात कमरे में बिताती हैं और फिर सुबह होने से पहले वो चली जाती हैं। सुनीता आंटी के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गई थी। वो कहने लगी, मेरे अलावा भी तुम्हारी माँ की कोई सहेली है क्या? मैं चाहती थी कि मैं ऐसे बातें करूं कि सुनीता आंटी सारी हकीकत मुझे बता दें। मैंने कहा, मुझे नहीं पता यह माँ की सहेली है या फिर कोई और। अगर वह माँ की सहेली होती तो उनके कमरे में जाते ही रोने क्यों लग जाती और मुझे बद्दुआ क्यों देती? सुनीता आंटी अपने कपड़े के बारे में पूछना भूल चुकी थी। वह मुझसे कहने लगी, सुमन, तुम क्या कह रही हो? वह कौन कौन सी बद्दुआ, कौन सी बातें बता रही हो? मेरा तो बरसों से तुम लोगों के घर आना जाना है, फिर तुम मुझे इन सब बातों पर क्यों नहीं पता चला? आंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आंटी की बातों से मुझे उसका अंदाज़ा हो गया था कि शायद वह कुछ नहीं जानती और वह मेरे सामने भी झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने कहा, आंटी, अगर माँ ने आपको इस बारे में नहीं बताया तो जाहिर सी बात है कि आप अंदर की बात होगी और अगर आप माँ के इस बारे में पूछेंगी तो उनका शक मुझ पर ही जाएगा, इसीलिए आप उनसे कुछ भी मत पूछना। आंटी ने सहमति से अपना सर हिला दिया और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम्हें क्या अंदाज़ा है कि तुम्हारी माँ के कमरे में क्या होता है? मैंने कहा, नहीं आंटी, पर मैं सच कहूँ तो ये बात मैंने आपको इसीलिए बताई हूँ कि शायद आपको इस बारे में कुछ पता हो। मुझे उन लड़कियों की रोने की आवाज़ बहुत परेशान करती है। आप बहुत ही मुझे बताएं कि मैं उनकी क्या मदद करूं। आंटी ने मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, फिक्र न करो, हम दोनों मिलकर इस मसले का कोई न कोई हल निकाल कर ही रहेंगे। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम्हारी माँ सच्चाई बताने के लिए बेबस हो जाएगी, फिर मैं वह सारी बातें तुम्हें बता दूंगी। मैंने सहमति में सर हिला दिया। सुनीता आंटी ही बहुत ही अच्छी औरत थी। मैंने उनके जिम्मे वह काम लगा दिया था तो मुझे बहुत तसल्ली मिली। अभी भी माँ और पापा का वही रूटीन था। पापा हर रोज नई लड़कियां लेकर आते और माँ उन लड़कियों को अपने कमरे में लेकर जाती। आंटी 2 दिन बाद हमारे घर आई थी, तब मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। फिर पढ़ाई छोड़कर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। आंटी ने माँ से पूछा, कल रात तुम्हारे पति के साथ तुम्हारे घर कौन सी लड़की आई थी? माँ उनकी बातों को अनसुनी करते हुए कहने लगी, आज गर्मी बहुत है। आंटी ने अपना सवाल फिर से दोहराया। उन्होंने कहा, बताओ, कल तुम्हारे घर कौन आई थी? माँ ने कहा, क्या कह रही हो? हमारे घर कौन आएगी? आंटी ने कहा, तुम भी कमाल करती हो। कल मैंने अपनी आंखों से देखा था, रात 9 बजे के बाद एक लड़की तुम्हारे घर आई थी। मैं उसमें मिलने आई हूँ। मुझे लगा तुम्हारी कोई रिश्तेदार होगी। माँ ने बात को संभालते हुए जल्दी से कहा, अच्छा अच्छा, वह लड़की तो थोड़ी देर के लिए आई थी, इसीलिए मेरे दिमाग से उसका ख्याल उतर गया था। दरअसल वह सुमन के पापा की कोई रिश्तेदार की लड़की थी। 10 मिनट के लिए ही हमसे मिलने आई थी। सुनीता आंटी बोली, अच्छा, सुमन कहाँ है? मुझे फैशन के मुताबिक सूट के बारे में उससे पूछना है। उसने कहा था कि इंटरनेट पर सर्च करके बताऊंगी, पर अभी तक उसने नहीं बताया। माँ ने आंटी को मेरे कमरे की तरफ इशारा किया। आंटी मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी, सुमन, तुम्हारी माँ इतनी आसानी से अपना राज हमें नहीं बताएगी, इसलिए हमें बहुत कुछ करना होगा। मैं एक मोबाइल छुपा कर लाई हूँ तुम्हारे लिए। अगर तुम ज़्यादा बातें करोगी तो तुम्हारी माँ को शक हो जाएगा, इसीलिए मैं मोबाइल पर तुमसे बातें करूँगी। मैंने जल्दी से उनके हाथ से मोबाइल लेकर अपनी अलमारी में छुपा दिया था। रात हुई तो फिर से एक लड़की हमारे घर आ गई थी। माँ उस लड़की को लेकर अपने कमरे में चली गई और पापा कुछ देर बाद खर्राटे लेने लगे। मैं जल्दी से सुनीता आंटी को फ़ोन लगाया। उन्होंने कहा, सुमन, क्या तुम्हारे घर कोई सुराग हाथ लगा? मैंने कहा, नहीं आंटी, आज फिर से एक लड़की आई है।
माँ उसको लड़की को अपने कमरे में ले गई हैं और पापा खराटे ले रहे हैं। आंटी ने कहा, क्या तुम इस वक्त घर से निकल सकती हो, लेकिन बचकर निकलना ताकि किसी को पता न चल सके। फिर हम दोनों बैठकर कुछ बातें करते हैं। मैंने कहा, ठीक है आंटी, मैं आती हूँ। मैंने आने की बाखबर सुनकर वो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि तुम अपने गेट से निकलो, मैं वहीं आती हूँ। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदमों से जाकर गेट खोला और गेट के बाहर आ गई। सामने ही सुनीता आंटी खड़ी थी। वह मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। उन्होंने कहा, चलो पहले मेरे घर चलते हैं, वहीं पर कुछ सोचेंगे। उनके कहने के मुताबिक उनके घर जाने लगी। मैंने सुनीता आंटी का घर पहले कभी नहीं देखा था। उनके घर में कदम रखते ही मैं दंग रह गई थी कि उनका घर बहुत ही खूबसूरत था और उनके घर की दुनिया जहाँ की सारी चीज़ें मौजूद थी। मुझे यह सब देखकर बहुत हैरत हुई, क्योंकि सुनीता आंटी एक विधवा औरत थी। उनके पास इतने पैसे कहाँ से आते। वह मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। मैंने कहा, आंटी हम बैठकर बातें करें। आंटी ने कहा, सुमन, इस बारे में बात करने के लिए अभी पूरी रात बाकी है। यह कहते हुए सुनीता आंटी ने अपनी अलमारी से मुझे एक लहंगा निकाल कर दिया और कहने लगी, सुमन, मैं चाहती हूँ कि तुम ये लहंगा पहन लो। मैं हैरानी से उन्हें देखा और कहने लगी, ये क्या है आंटी, हम अपना काम करने आए हैं और आप लहंगा पहना रहे हो। आंटी ने गुस्से में कहा, बस जैसा जैसा मैं कहती जा रही वैसा वैसा करती जाओ। मैंने कहा, लेकिन आंटी, कहा ना आंटी, प्लीज़ खाते ये लहंगा पहन लो। उस राज के बारे में पता लगाने का सबसे बहुत अच्छा काम आएगा। मुझे आंटी की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके काफ़ी कहने के बाद मैंने ये लहंगा पहन लिया। उसके बाद आंटी ने मेरा मेकअप किया। मैंने शीशे में अपने आप को देखा तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। आंटी मुझे तैयार करके दूसरे कमरे में ले गई। वहाँ जाकर मैं हक्का बक्का रह गई। उस कमरे में बहुत सारे मर्द बैठे हुए थे। आंटी ने कहा कि सुमन, अब तुम नाचना शुरू करो। आंटी की बात सुनकर मैंने कहा, आप क्या कह रही हो, मैं तो किसी और काम के लिए आई हूँ। आंटी ने कहा मुझे घूरते हुए, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें इन मर्दों के हवाले कर दूंगी। उनकी बातों से मैं डर गई और नाचते हुए भी मैं नाचने लगी और सारी रात नाचती रह गई। सुबह होते ही सारे मर्द वहाँ से चले गए। उसके बाद आंटी ने बहुत सारे पैसे मेरे सामने रख दिए। उन्होंने कहा, सुमन, ये लो तुम्हारी आज की कमाई। मैंने रोते हुए कहा, आंटी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आंटी ने भी आंखें नम थी। वह रोते हुए मुझसे कहने लगी, आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। मैं जैसे ही घर के बाजार जाने के लिए निकली, तभी एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी और देखते ही देखते उस गाड़ी में बैठे लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। मैं चीखती चिल्लाती रही। अगर किसी ने मेरी एक न सुनी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और तुम्हें अंदाज़ा है कि उस गाड़ी में बैठे लोग मुझे कहाँ ले गए थे। और वो मुझे तुम्हारी माँ के घर लेकर आए थे। तुम्हारे पापा ये घिनौना धंधा करते हैं। वो लड़कियों को अगवा कर उन्हें नचाने पर मजबूर कर देते हैं। तुम्हें बताया गया है कि मैं विधवा हूँ, पर जबकि मेरी तो शादी हुई नहीं है। मैं कई साल से तुम्हारी माँ के लिए नाचती आ रही हूँ। और जब मेरी उम्र ढल गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुनीता, तुम अपनी ज़िंदगी के हिसाब से जी सकती हो। मैं अपना गुजारा बसर करने लगी और धीरे धीरे करके वही काम शुरू कर दिया। जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने एक अच्छा सा घर बनाया। पर मैं किसी लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनसे ये काम नहीं करवाती हूँ, बल्कि लड़कियाँ खुद मेरे पास आती हैं। जबकि मेरे माँ पापा आज भी मासूम लड़कियों को अगवा करके उनसे धंधा करवाते हैं। पर मुझे ये बात भी थोड़ा अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी माँ आज भी यही सब करती है। मुझे लगा तुम्हारे बड़े होने के बाद उन लोगों ने यह काम छोड़ दिया है, पर जब तुमने उन्हें बताया तो मैं समझ गई थी कि तुम्हारी माँ उन लड़कियों के साथ क्या क्या करती हैं, और वो भी अपने काम को छोड़ी नहीं। आंटी की बात सुनकर मैं सदमे में आ गई थी। मैं सोचने लगी कि क्या माँ इतना गलत काम करती हैं। सुबह हुई तो मेरे माँ पापा
को घर में न मिली तो माँ ढूंढते ढूंढते घबराकर आंटी के घर आई और कहने लगी, तुम्हें पता है कि मेरी बेटी कहाँ गई है? तुम दोनों तो आपस में बहुत सारी बातें किया करते थे। क्या वह तुम्हें वे बारे में कुछ बताया है कि वो कहाँ गई होगी? कोई लड़के के चक्कर उक्कर तो नहीं है? अगर ऐसी बात है तो मुझे बता दो, मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रही हूँ। आंटी ने हंसकर कहा, तुमने जो मेरे साथ किया था वह याद है ना? और कि चोरी छुपे न जाने कितने सारे लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद किया है। मुझे तो लगता है कि उसी की सज़ा मिली है तुम्हें। तभी मैं कमरे से बाहर आ गई। माँ मुझे देखते ही मेरे पास आई और कहने लगी, मेरी बच्ची तू कहाँ चली गई थी और ये सब क्या पहना है तुमने? मैंने कहा, माँ आप अपनी बेटी के लिए इतनी घबरा गई और पापा अब उन मासूम लड़कियों को अगवा करके लाते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं, तब आप लोगों को थोड़े भी नहीं लगता कि आप लोग उनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी? वो लड़कियां भी तो किसी की बेटी हैं। मेरी बात सुनकर माँ ने कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, मैं आप लोगों को एक ही शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ कि आप दोनों ये काम करना छोड़ दें। मेरी माँ कदमों में गिरकर कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं तुम्हारे और पापा के ऐसी कोई काम नहीं करेंगे। उन्हें एहसास हो गया था कि वह जिस मासूम लड़की को लेकर आते हैं वो भी किसी की बेटी होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया।